नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो क्या है, हम PYQ करवा रहे थे उनके बारे में, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है। एक मॉडल टेस्ट पेपर है आपके, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो 100% श्योरिटी है, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का पिटारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, पंजाब पुनर्गठन जो अधिनियम लागू हुआ था उसके बाद जो हरियाणा राज्य बना था, ठीक है, भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना था, कौन सा? हरियाणा। वो कब बना था? तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1 नवंबर 1966 को। कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को। और कौन सा अधिनियम पारित किया गया था तब? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है वो लागू किया गया था। कौन सा? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है वो लागू किया गया था, जो कि क्या है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बारे में और क्या था कि 18वें राज्य के जो 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। कौन सा? 18वें संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन हुआ था, यानी कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी, हमारे संविधान को मॉडिफाई किया गया था। तो वो कौन से नंबर पे किया गया था? 18वें नंबर का संविधान है वो मॉडिफिकेशन किया गया था, ठीक है। और जो राज्य के रूप में आया था तो उस समय कौन सा राज्य बना था? वो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा राज्य बन के आया था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या था? उस समय हमारे देश में 14 राज्य थे। कौन से थे? 14 राज्य थे। बाद में अभी कितने राज्य हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजपूत सेना का नेतृत्व किसने किया जब क्या थी, तराइन की पहले लड़ाई जीती थी? जब तराइन की लड़ाई हुई थी, सबसे पहले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पे मैंने कम से कम भी 4 से 5 क्लास में डिस्कस किया है कि तराइन की लड़ाई है, पहली लड़ाई कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। तो राजपूत सेना का नेतृत्व वो किसने किया था? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? पृथ्वीराज चौहान रहेगा। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और पहली लड़ाई में कौन जीता था? वो जीते थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे भी, ठीक है। और क्या था? 1191 में क्या हुआ था? पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? राजपूत सेना का नेतृत्व किया था और विजय हासिल की थी, यानी जीते भी थे। कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या था कि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे बताया जाता है कि भाई निहत्थे पर क्या है, एक राजपूत शासक या कोई भी क्षत्रिय धर्म है वो निहत्थे पर वार नहीं करता। और युद्ध के करते समय क्या हो गया था? मोहम्मद गौरी की जो तलवार थी या जो भी हथियार था वो नीचे गिर गया था, और जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने इसको क्या कर दिया था? छोड़ दिया था कि जाओ, निहत्थे पे मैं वार नहीं करता। और इसके अपोजिट हुआ था दूसरी साइड, ठीक है। इनको बंदी बना लिया गया था। किसको? दूसरे युद्ध के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने, जब क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जो तलवार थी वो गिर गई थी, और फिर क्या किया था इन्होंने? इसको बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया था इन्होंने कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने क्या है, शब्द भेदी बाण छोड़ दिए थे, ठीक है। इनका जो दोस्त था चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक क्या है पुस्तक लिखी थी, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो पृथ्वीराज के बारे में है। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। और उसका लेखक कौन है? वो है चंद्रवरदाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया था, ठीक है। जो जे.सी. शाह आयोग था वो क्या करने के लिए भाई मतलब क्या करने के लिए निर्धारित किया गया था? क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि भारत सरकार के द्वारा किस कार्य के लिए जो जे.सी. शाह आयोग है वो लगाया गया था, यानी निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन कौन से हैं? विभाजित करें और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें, हरियाणा राज्य विधानसभा बनाएं, हरियाणा के नागरिक निकाय के नियमों की स्थापना करें, या हरियाणा राज्य प्रशासन के नियमों की परिभाषित करें। तो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? विभाजित करें और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें, यानी उनके जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण करें। भाई किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये? तो जो न्यायमूर्ति थे वो थे जे.सी. शाह की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था? स्टार्टिंग में भाषाई आधार पर इन्होंने क्या है
जो हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र है उसका विभाजन करने की कोशिश की थी। ठीक है, और उसी के आधार पर क्या है इन्होंने हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र की स्थापना की थी, जो क्या है बाद में कामयाब होने के चांसेस कम हुए थे और बाद में दोबारा इनको इसकी अध्यक्षता करनी पड़ी थी और दोबारा जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे पहले कौन सा था, सीमा आयोग लगाया गया था, जो क्या है भाषाई आधार पर लागू किया गया था। देखो भाई, शाह आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और जो शाह आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या कब की गई थी, मतलब इसका गठन कब किया गया था, वो किया गया था 23 अप्रैल 1966 को। कब किया गया था, 23 अप्रैल 1966 को क्या है जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। और जो इसकी सिफारिश पर क्या है हरियाणा राज्य कब बना था, तो वो बना था 1 नवंबर 1966 को। आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, वो सौंपी गई थी 31 मई 1966 को। कब सौंपी गई थी, 31 मई 1966 को। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट है वो कब सौंपी गई थी या वो गठन है वो कब बनाया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है जो सोनीपत के गन्नौर में क्या विकसित कर रहा है अभी। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट कर डेवलप कर रहा है, होटल प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना रहा है, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एकीकृत संस्थान बना रहा है या एकीकृत स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए संस्था बना रहा है। कौन, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। मैं इसी बोर्ड में काम करता हूँ फिलहाल वर्तमान में। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड में विपणन बोर्ड है जो मार्केटिंग बोर्ड है, इसी में मैं फिलहाल कार्य करता हूँ। ठीक है, तो जो सोनीपत के गन्नौर में जो विकसित कर रहा है ना वो कौन सा कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट को, IIHM की जो स्थापना है वो कहाँ पे की जा रही है, सोनीपत के गन्नौर में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसके द्वारा जो सोनीपत के गन्नौर में क्या है IIHM यानी इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट की जो स्थापना है वो की जा रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी बोर्ड की स्थापना 1966 में। कब हुई थी, 1966 में ही क्या है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अम्बाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र है जो अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन, कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, हिसार है या भिवानी और महेंद्रगढ़ है। तो देखो कब की डेट दी है इन्होंने, 1 अप्रैल 2019 को। और 1 अप्रैल 2019 तक अम्बाला के अलावा और कौन सा था जो क्या था संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था, वो कौन सा था, राइट आंसर क्या रहेगा, सिरसा रहेगा। कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। ठीक है, देखो ये रहा लोकसभा सीट के लिए कौन सा है, अम्बाला और सिरसा मानते थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा की जो महिला मुक्केबाज है कौन चैंपियन कौन थी जिसने क्या है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पहले ही प्रदर्शन में फरवरी 2019 में 17वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। यानी उन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। और पहले ही अपने जो प्रदर्शन था उनका यानी फर्स्ट फाइट थी वहाँ पे। ठीक है, उनकी तो कौन सी मुक्केबाज है, तो कौन सी है, निखत जरीन है, मीना कुमारी है, मंजू रानी है या सोनिया चहल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा मंजू रानी। कौन रहेगा, मंजू रानी। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये रोहतक जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। वो डिटेल क्या है इनकी कि भाई जो ये क्या है महिला मुक्केबाज हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1999 को रिठाल गांव रोहतक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रिठाल गांव रोहतक में हुआ था 26 अक्टूबर 1999 को। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने पहले ही मुख्य जो मुकाबला था इनका उसमें क्या था, इन्होंने रजत पदक जीता था यानी सिल्वर मेडल जीता था। किसने जीता था, ये मंजू रानी ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो गुग्गा नवमी है अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला, हरियाणा में जो मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, वो जो क्या है डैश से संबंधित है, भाई किस से संबंधित है ये जो गुग्गा नवमी है। गुग्गा नवमी में किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें की जाती है जो गोगा जी होते हैं ना, जाहरवीर गोगा जी की पूजा की जाती है। और किससे संबंधित थे, वो सांपों की पूजा से संबंधित थे। यानी इनको सांपों का देवता माना जाता है, किसको, गोगा जी को। ठीक है, यानी किसी को सर्प ऐसा माना जाता है कि
लोक कथाएँ भी हैं कि जिसको सौपन में सांप या सांप परेशान करते हो तो वो क्या है गुगा जी की प्रसाद या जो उनकी पूजा कर ले तो ऐसी जो इस प्रकार के संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो जो गोगा नवमी है वो अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है और इसमें क्या है सांपों की पूजा की जाती है, यानी सांपों की पूजा या सांपों के देवता की पूजा की जाती है। और सांपों के देवता किसको माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि हैं और डैश डैश हैं। तो जो सुरेंद्र शर्मा हैं वो हरियाणा के एक कवि होने के साथ साथ क्या हैं, वो हैं हास्य रस के लेखक भी हैं, यानी हास्य कलाकार भी हैं। कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा क्या है? प्रसिद्ध और हास्य कलाकार हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं। इनको 4 लाइनों वाला कवि बोला जाता है, यानी ये अपनी कोई भी बात है वो 4 लाइनों में संपन्न करते हैं। और क्या है, एक कवि होने के साथ साथ ये क्या है? हास्य कलाकार हैं, यानी जो अपनी कविताएं हैं वो हास्य रस में प्रकट करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कृपया करके लाइक कर दें भाई सभी बच्चे, और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको कौन सी क्लास किस बारे में और वीडियो चाहिए और कौन जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, हरियाणा के आप सभी बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो मोरनी हिल्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये कहाँ पे हैं? हरियाणा के उत्तरी हिस्से में स्थित हैं, उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ती हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्वी में कौन सा जिला लगता है? जो उत्तर पूर्वी है वो लगता है पंचकुला जिला। कौन सा लगता है? जो पंचकुला जिला है। हम इसको उत्तर में भी मानते हैं और उत्तर पूर्वी दिशा में भी मानते हैं। तो जो मोरनी हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं, जो कालका क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो मोरनी हिल्स कहाँ पे हैं? ये पंचकुला में है। और कौन सा जिला इनके साथ है? तो वो यमुनानगर के कुछ हिस्से में भी ये फैली हुई हैं, ठीक है। फिर इनकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। और करोह ऊंची है वो इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। 15-14 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी? करोह की। किसकी है ये? करोह जो इसकी ऊंची चोटी है उसकी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हरियाणा में 8 डैश को संरक्षण दिया जाता है जहां पशुओं पक्षियों और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो 8 का मतलब यहाँ पे क्या है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य से है। किससे है ये? वन्य जीव अभ्यारण्य से है, जो क्या है? पशु पक्षियों और वनस्पतियों का संरक्षण दिया जाता है। जहाँ पे क्या है? पशु पक्षियों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो हम क्या है? 8 मानते हैं। HSC के द्वारा कितने वन्य जीव अभ्यारण्य माने गए हैं? तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य माने गए हैं, ठीक है। फिर इनमें क्या है? जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 2 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन से हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। एक मैं बता भी देता हूँ आपको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। फिर क्या है? इनके लगभग क्या है? 33,000 हेक्टेयर में क्या है? वन्य जीव क्षेत्र, जो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है वो आता है। हरियाणा राज्य में पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हम छोटी से छोटी डिटेल इस बारे में कवर करने वाले हैं ताकि आपको क्या है? एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर क्या है? जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है। कहाँ पे? फर्रुखनगर के पास गुरुग्राम जिले में है, चंदू गांव के पास है, ठीक है। फिर इस जिले में क्या है? 142.52 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सलीम अली क्या है? पक्षी विहार के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के रूप में। और जो डॉक्टर सलीम अली थे ये क्या थे? ये एक प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे। इन्होंने क्या है? पक्षियों पर बहुत सी रिसर्च की हुई थी, ठीक है। सलीम अली पक्षी विहार भी हरियाणा के क्या है? मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में फैला है। इसके आसपास में क्या है? 1 किलोमीटर क्षेत्र का पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी इनको जो इकोसिस्टम जोन है ये घोषित किया गया है, ठीक है। स्थानीय प्रवासी पक्षियों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो स्थानीय पक्षी होते हैं ना उनकी कितनी प्रजातियां यहाँ पे? 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसके? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो उद्यान है इसमें। फिर है नेक्स्ट, हरियाणा का उत्तरी हिस्सा जो पंजाब और डैश से घिरा हुआ है। तो जो उत्तरी हिस्सा है हरियाणा का, जो ये वाला क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है भाई? जो ये वाला क्षेत्र है हरियाणा का, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्या है? ये हरियाणा का मैप है। तो यहाँ पे क्या है?
तो ये किससे घिरा हुआ है? ये पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र लगता है? हिमाचल का। और नीचे का कौन सा है? थोड़ी बहुत हिमाचल से जस्ट नीचे क्या है? उत्तराखंड, और 11 किलोमीटर का क्षेत्र। और उसके बाद शुरू किसका हो जाता है? उत्तर प्रदेश का, जो पलवल तक स्थापित है। फिर बाद में क्या है? पलवल के बाद किसका जो क्षेत्र शुरू हो जाता है? उसके बाद कौन सा स्टेट अदर आ जाता है? वो राजस्थान का। और सिरसा और फतेहाबाद के बाद क्या है? सिरसा के बाद किसका क्षेत्र लग जाता है यहाँ पे? फिर लग जाता है पंजाब का। किसका लग जाता है? पंजाब का। यहाँ पे राजस्थान का, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, 11 किलोमीटर यहाँ पे उत्तराखंड, और यहाँ पे हिमाचल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिवालिक श्रेणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो शिवालिक श्रेणी का जो नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? कौन सी नदियाँ हैं? घग्गर और आगरा नदी, मारकंडा है, कृष्णावती है, या साई भी है। तो मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक करवाया था नदियों के बारे में, ठीक है। तो उसमें बताया था घग्गर नदी है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल से निकलती है। कृष्णावती है, ये भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल से। और जो साइबी नदी है ये कहाँ पे निकलती है? ये जो हरियाणा के दक्षिणी हिस्सा है वहाँ से निकलती है। तो कौन सी नदी बचती है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियों से है। कहाँ से है ये? शिवालिक की पहाड़ियों से किसका उद्गम स्थल है? तो वो मारकंडा नदी का माना जाता है। यानी माना क्या? निकलती कहाँ से है ये? शिवालिक की पहाड़ियों से है, ठीक है। फिर है आरक्षित वन क्षेत्र, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आरक्षित वन क्षेत्र और डैश जिलों में शिवालिक श्रेणियों में सीमित है। जो आरक्षित वन क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है जो आरक्षित किया गया है वो शिवालिक की श्रेणियाँ, आप सभी को पता होना चाहिए। जो शिवालिक की श्रेणियाँ वो कहाँ पे लगती हैं? तो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं वो हरियाणा के जो ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें लगती हैं। कौन से क्षेत्र इसमें कवर होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर होते हैं वो पंजाब क्या, पंचकुला और यमुनानगर कवर होते हैं। तो इसलिए क्या है, तो जो श्रेणियों का जो शिवालिक श्रेणी में जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो भी कहाँ पे होगा? पंचकुला और यमुनानगर क्षेत्र का सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? क्षेत्र कवर होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पंचकुला और यमुनानगर रहेगा। क्या रहेगा? पंचकुला और यमुनानगर में फैला हुआ है, तो वहाँ पे क्या है? आरक्षित वन क्षेत्र है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान, ठीक है, एक ऐसा संस्थान बनाया गया है जो क्या है? सामान्य है, दोनों के बीच कॉमन है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वास्तु का एक चमत्कार है जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया था और न्यायालय परिसर में स्थित है। तो ऐसा कौन सी जगह है भाई? उस जगह का नाम पूछा गया है जो क्या है? हरियाणा का हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पे है? आप सभी को पता होगा। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? चंडीगढ़ रहेगा। और चंडीगढ़ का डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया गया था? जो एक सुनियोजित शहर है जो क्या है? पूरी सूझबूझ के साथ बसाया गया है। तो वो कौन सा शहर है? वो है चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ शहर क्या है? एक सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये? तो फ्रांसीसी जो वास्तुकार थे ली कॉर्बुजियर के द्वारा ये बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? ली कॉर्बुजियर के द्वारा बसाया गया था। और हरियाणा के जो विधानसभा भवन है उसका भी डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था? तो वो डिज़ाइन भी ली कॉर्बुजियर के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीछे और आने की पूरी संभावना इनकी रहती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित कई बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ जिसे हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, यानी औद्योगिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक है, बड़ा शहर या क्षेत्र होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो वो कौन सा माना गया है? जो दिल्ली राजधानी के, हमारी जो राजधानी है, देश की राजधानी है दिल्ली, उसके निकट भी है और कई बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है, ठीक है। तो वो किसको माना गया है? किसको माना गया है? गुड़गांव को, फरीदाबाद को, यमुनानगर और रेवाड़ी को। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। यानी जो एकमात्र ऐसा जिला है जो क्या है? पूरी तरह से उद्योगों पर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? पूरी तरह से उद्योगों पर बेस्ड है। कौन सा जिला है? वो है फरीदाबाद, ठीक है। कौन सा है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद को उद्योगिक नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण क्या है? बड़े बड़े उद्योगों का ये क्या है? गढ़ है। यहाँ पर कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस स्पेशल क्लास में मैंने बताया था, ये उद्योग धंधे वाली जो क्लास है उसमें मैंने इसके बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल में करवाया हुआ है कि फरीदाबाद में कौन से
जो उद्योग हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक इतना ही। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।